हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है फिजिकल टेस्टिंग ऑफ पॉलीमर्स। आज हम फिजिकल टेस्टिंग ऑफ पॉलीमर्स पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। हमारी स्ट्रेस क्या है? हमारा स्ट्रेस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज बीइंग एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेस क्या है? फोर्स का उतना अमाउंट जो किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट किया जा रहा है और उसे उसके हम क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दें तो वो हमारा हो जाएगा स्ट्रेस। और ये हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला है आपका F/A। अब जो लार्जर ऑब्जेक्ट आर एबल टू विदस्टैंड हायर फोर्सेस, जो लार्जर ऑब्जेक्ट होती हैं वो हमारा हायर फोर्सेस को विदस्टैंड कर देती हैं, मतलब उसे झेल जाती हैं। अब स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज डिफाइंड एज हाउ मच एन ऑब्जेक्ट डिफॉर्म व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन इट। स्ट्रेन क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारी फोर्स अप्लाई करने के बाद कितनी डिफॉर्म होती है, उसे हमने कहा स्ट्रेन। ये हमारा स्ट्रेन का फॉर्मूला है डेल एल बाय एल। डेल एल क्या है? उसकी लेंथ में कितना चेंज आया, और एल क्या है? उसका ओरिजिनल लेंथ क्या है। अब जो हमारे डिफॉर्मेशन होते हैं, जो हमने स्ट्रेन अप्लाई किया उसके बाद उसमें डिफॉर्मेशन आया। डिफॉर्मेशन दो तरह के होते हैं, एक इलास्टिक, एक प्लास्टिक। इलास्टिक डिफॉर्मेशन विल ऑटोमेटिकली रिवर्स इटसेल्फ व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव्ड, फॉर एग्जांपल स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड। ये वर्ड ए है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है? उस तरह का डिफॉर्मेशन जो हमारा क्या है, यदि फोर्स हटा दें तो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है। जैसे एक रबर बैंड को स्ट्रेच कर दें, छोड़ दें तो वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। इसे हमने कहा इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब सेकंड है हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन? जो है हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। टू रिवर्स इट एन एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स नीड टू बी अप्लाइड टू रिटर्न द ऑब्जेक्ट टू इट्स ओरिजिनल शेप। फॉर एग्जांपल स्क्वीजिंग ऑफ ए प्लास्टिक बॉटल। एक प्लास्टिक बॉटल को यदि हम प्रेस कर दें, आपकी जैसे जिसमें आपका जो है बिस्लरी वाली बोतल होती है या आपके कोल्ड ड्रिंक वाली जो बोतल होती है, इसे यदि हम जो है प्रेस कर दे, दबा दे, तो वापस से इतना हम उसे जो है किसी प्रेशर से वापस उसी पोजीशन में नहीं लाएंगे तो वो नहीं आएगी। तो इस तरह के डिफॉर्मेशन को कहा हमने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये हमारा क्या है? एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ये हमारा क्या है? रीजन ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इतना ये स्ट्रेस है हमारी, ये है हमारा रीजन इलास्टिक डिफॉर्मेशन का, ये है रीजन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का। मतलब पहले क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आता है हमारा? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। एकदम से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं आता आपका, पहले आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। तो आपका जहाँ पे ये हमारा ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन की लिमिट क्रॉस होकर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की लिमिट पे आता है, उसे कहते हैं यील्ड स्ट्रेस। अब ये है क्या, ये हम स्टडी करेंगे। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर एज वन इंक्रीजेज द अदर इंक्रीजेज वेल। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो यदि मतलब जैसे हम किसी उस पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रेस क्या है? कितने एरिया में कितनी फोर्स लगा रहे हैं। स्ट्रेन क्या है? कितना डिफॉर्मेशन हुआ है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जितना स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही ऑब्जेक्ट के अंदर उतना ही स्ट्रेन आएगा। सो द मोर द स्ट्रेस दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस द मोर इट डिफॉर्म्स अंटिल द ऑब्जेक्ट फेल्स। जितना हम उसका ऊपर स्ट्रेस जितना ज़्यादा होगा उतना ही डिफॉर्मेशन उसके अंदर ज़्यादा होगा, तब तक कि वो ऑब्जेक्ट जो है उस स्ट्रेस को झेलने में अपना आपका तब तक समर्थ रहती है। जब वो खत्म है, टूट जाएगी, तो फिर वहाँ खत्म। All object will begin experiencing elastic deformation at first, but once the stress on an object exceeds a certain amount, it will experience plastic deformation. हर ऑब्जेक्ट पहले हमारी क्या है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करती है, और उसके बाद जब हम कॉन्टिन्यूसली उस पर स्ट्रेस अमाउंट लगाते रहते हैं तब वो आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की स्टेज पे पहुंचती है। जब हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन इतना स्ट्रेस वो झेल सकती है, उसके बाद यदि स्ट्रेस फिर कंटिन्यू है तो वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की स्टेज पे पहुंच जाती है। सो दैट स्विच हैपन्स द ऑब्जेक्ट हैज रीच्ड। जब वो स्विच होता है किससे? हमारा जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पे जब स्विच होता है तो उस पॉइंट को, उसे हमने कहा यील्ड स्ट्रेस। सो यील्ड स्ट्रेस इज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट एन ऑब्जेक्ट नीड्स टू एक्सपीरियंस फॉर इट टू बी परमानेंटली डिफॉर्म्ड। परमानेंटली डिफॉर्म्ड होने के लिए जितना स्ट्रेस की उसे रिक्वायरमेंट है, उसे हमने कहा यील्ड स्ट्रेस। One of the most informative mechanical experience for an material is the determination of stress strain curve in tension. ये हमने एक stress strain curve बनाया हुआ है, जो आपका ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है प्लास्टिक का। दिस इज यूजुअली डन बाय मेजरिंग कॉन्टिन्यूसली द फोर्स डेवलप्ड एज ऑब्जेक्ट इज एलोंगेटेड एट कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सटेंशन। किसी एक ऑब्जेक्ट को हम क्या है? एलोंगेट मतलब खींचते जा रहे हैं, आपका कॉन्टिन्यूसली मतलब उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो आपका एक पोजीशन पे जाके क्या है, एक स्टेज पे जाके वो हमारी टूट जाएगी।
The generalized stress strain curve for plastic serves to define several useful quantities including modulus और stiffness, yield stress, strength, elongation and break. अब जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, हमने जैसे ये हमारा क्या है, स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस है, हमने क्या है, स्ट्रेस देना शुरू किया, स्ट्रेन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ ये क्या है, इल्ड स्ट्रेस क्या है, यहाँ तक क्या था, वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन में था, यहाँ से आगे वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में हो गया। अब और ज़्यादा हम उस पर फोर्स लगाते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक स्टेज पे जाके वो आपका टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इतनी उसके अंदर अल्टीमेट स्ट्रेंथ थी, इतना आप स्ट्रेस को वो झेल गया। तो इससे हम इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसका आपका जो है मॉडुलस कैसा है, आपका जो पॉलीमर का, प्लास्टिक का, उसका इल्ड स्ट्रेस कितना है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ज़्यादा स्ट्रेस को वो झेल सकता है। तो ये हमारा एक जो ये हमने जो ग्राफ ही देखा है, ये एक हमारा पॉलीथाइलिन का हमारा कर्व है आपका, जो ये आपका ये जो हमारा शो कर रहा है कि आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे से कैसे आपका रिलेटेड है, और मतलब आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है आपका, और ये सब चीज़ जो है ये ग्राफ हमारा एक्सप्लेन करता है। अब ये हमारे कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स हैं कुछ पॉलीमरिक मटेरियल के। पहले हमने क्लास ली कि जो पॉलीमर है वो सॉफ्ट और वीक है, तो इसका जो हमें कर्व मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, इधर स्ट्रेस है, इधर स्ट्रेन है। तो आपका इस वाले जो यदि पॉलीमर हमारा सॉफ्ट और वीक है तो उसका मॉडुलस लो होता है, इल्ड स्ट्रेस लो होती है। मॉडुलस क्या होता है, ये हमने अभी देखा, आपका मॉडुलस क्या है, वो क्वांटिटी जो क्या एक्सप्रेस करती है, अ क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस पजेसेस अ प्रॉपर्टी एज इलास्टिसिटी। वो क्वांटिटी आपकी जो एक्सप्रेस करती है कि आपकी ऑब्जेक्ट के अंदर, आपके पॉलीमर के अंदर, आपके प्लास्टिक के अंदर कितनी इलास्टिसिटी है, मतलब कितना एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए उसका क्या रेस्पॉन्स है, ये हमारा क्या है, मॉडुलस बताता है। तो ये क्या बता रहा है कि मॉडुलस क्या है, उसका लो है, इल्ड स्ट्रेस क्या है वो भी लो है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है वो भी लो है, और एलोगेशन एट ब्रेक जो है मॉडरेट है, यहाँ तक पहुँचाइए आपका। अब दूसरे तरह का जो पॉलीमर है ये है हार्ड और ब्रिटल है। हार्ड और ब्रिटल वाले के लिए, क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं यहाँ क्या है, स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, तो क्या है, मॉडुलस इसका हाई है आपका, यहाँ तक जो है आपका क्या है, ये जो है इल्ड स्ट्रेस क्या है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसके बाद तो खत्म है ये आपका, मतलब ये जो है आपका यहीं पे हमारा खत्म हो जा रहा है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है, वो भी आपकी क्या है, मॉडरेट है। एलोंगेशन एट ब्रेक क्या है, लॉन्ग है। ये ग्राफ आपका क्या है, ये यहाँ तक पहुँचा, ये यहीं खत्म हो गया आपका, तो एलोंगेशन एट ब्रेक आप क्या है, लो है। तो ये हम चार प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उसका मॉडुलस क्या है, यील्ड स्ट्रेस क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है, और एलोंगेशन एट ब्रेक क्या है। ये दूसरे तरह का पॉलीमर था, हार्ड और ब्रिटल। अब हम आते हैं जो तीसरे तरह का हमारा पॉलीमर है, सॉफ्ट है और टफ है। इसका क्या है, हमारा मॉडुलस लो है, यील्ड स्ट्रेस क्या है वो भी लो है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है, मॉडरेट है। एलोंगेशन एट ब्रेक, यहाँ तक ये लंबा ग्राफ गया हमारा, यहाँ तक पहुँच रहा है, तो एलोंगेशन एट ब्रेक क्या है, ये इसका हाई है आपका। अब चौथी तरह की क्लास है, हार्ड है और स्ट्रॉन्ग है। इसका मॉडुलस भी हाई होगा, यील्ड स्ट्रेस भी हाई होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी हाई है इसकी, क्योंकि देखो ग्राफ हमारा एकदम से कितना ऊपर जा रहा है हमारा। एलोंगेशन एट ब्रेक क्या है, ये है मॉडरेट है। अब पांचवी तरह का हम पॉलीमर लेंगे जो हार्ड है और टफ है आपका। जो इसमें क्या है हमारा, ये जो हमने ये वाला देखा था ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग था, अब देखेंगे हार्ड और टफ। इसका मॉडुलस भी हाई है, यील्ड स्ट्रेस भी हाई है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी हाई है, एलोंगेशन एट ब्रेक ये भी हाई है। तो जो हार्ड और, इससे हमें क्या पता चला कि जो हार्ड और टफ पॉलीमर है, हार्ड और टफ प्लास्टिक है, उसके हमारे चारों के चारों पैरामीटर हमारे क्या हैं, हाई होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फिजिकल टेस्टिंग जो है मेथड्स स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।